नमस्कार छात्रों, मैं मनीष भार्गव कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसका व्यंजक कितना होगा, साथ ही एम्पियर का नियम उसको भी हम पढ़ेंगे तथा उसका हम अनुप्रयोग देखेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं magnetic field at a point on the axis of circular current coil। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लें। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक वृत्तीय लूप है। इस वृत्तीय लूप की त्रिज्या a है और इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको आप ध्यान से देखिए। इस वृत्तीय लूप के हमने दो हिस्से कर रखे हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में एक अल्पांश ए बी है और निचले हिस्से में एक अल्पांश ए डैश बी डैश है। दोनों की दूरी बराबर है और वृत्त की त्रिज्या ए के बराबर है। दोनों अल्पांश से हम बिंदु पी को मिलाते हैं और दोनों की दूरी स्मॉल आर है और वृत्ताकार कुंडली के मध्य बिंदु या केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। जब हम इसका अपर पार्ट लेते हैं, ऊपरी हिस्सा लेते हैं, जब अल्पांश AB की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जब अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो ये तीव्रता हमें मिलेगी PR दिशा में, dB मिलेगा PR दिशा में और dB को हम उसके समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो एक घटक मिलेगा PN दिशा में dB cos फाई और OP दिशा में या बढ़ी हुई अक्ष की दिशा में dB sin फाई। जब हम निचले हिस्से को देखते हैं अर्थात A डैश B डैश वाला अल्पांश लेते हैं तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी dB डैश वो PR डैश दिशा में मिलेगी। इस PR डैश को दिशा में जो हमें dB तीव्रता मिलेगी इसको हम फिर से उसके समकोणिक घटकों में विभाजित करेंगे तो एक घटक मिलेगा PN डैश दिशा में dB cos फाई और एक घटक मिलेगा OP दिशा में या बढ़ाई गई अक्ष पर dB sin फाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमें अक्ष पर dB sin फाई दो घटक मिले हैं, जोड़ के 2 dB sin फाई हो जाएगा और PN दिशा व PN डैश दिशा में दोनों तरफ हमें dB cos फाई मिले हैं जो कि बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो dB sin फाई मिलेगी और ये मिलेगा हमें केवल अल्पांश के कारण। और जब हम पूरा कुंडली के कारण हम तीव्रता निकालेंगे तो हम उसका योग कर देंगे, सिग्मा निकाल देंगे। यही पूरा इसका सिद्धांत है। साथ ही हम यहाँ पर R की वैल्यू भी निकालेंगे। जब हम समकोण त्रिभुज POC इसको लेंगे तो यहाँ पर हम इसकी सहायता से एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यस, तो हमें R की वैल्यू भी निकल जाएगी। R की वैल्यू निकलेगी √x² प्लस a² और जब हम साइन फाई निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण से a/r हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार ये मान हम रखेंगे और हम व्यंजक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए a त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली है जिसमें I विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ये धारा इस पर प्रवाहित I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है जिसमें तीर का डायरेक्शन जो दिया हुआ है। अब कुंडली का जो तल है कागज के तल के लंबवत है तथा उसका जो अक्ष OP कागज के तल पर स्थित है। हम कुंडली को कुछ अल्पांशों में विभाजित करते हैं। वो इसके ऊपरी हिस्से पर dl लंबाई का अल्पांश AB है और इसकी बिंदु P से दूरी r है। तो इस अल्पांश के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय-सेवर्ट के नियम से, जहाँ पर थीटा अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा, तो इसलिए साइन 90 = 1 होता है। तो dB = μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 = 1 रखेंगे तो dB = μ0/4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम इसके जो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता dB है, इसकी जो दिशा हमने बताई थी आपको PR की दिशा में मिलेगी, और यदि हम एंगल CPO बराबर फाई मान लें तो dB को 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं, dB sin फाई x अक्ष के अनुदिश OP के अनुदिश और dB cos फाई OP के लंबवत PN दिशा में। अब इसी प्रकार हम जब कुंडली के निचले सिरे को उतनी ही लंबाई dl का दूसरा अल्पांश a' b' लेते हैं तो हमें बिंदु P पर जो तीव्रता मिलेगी वो μ0/4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर की होगी। लेकिन यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी अब PR'। यहाँ पर हम फिर इसको dB को 2 घटकों में विभाजित करेंगे, dB sin फाई OP के अनुदिश और dB cos फाई OP के लंबवत PN दिशा में। हमने बात की है वहाँ पे PN और PN' अर्थात dB cos फाई जो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो हमें और केवल OP के अनुदिश जो घटक मिलेंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस बार कह सकते हैं हम कि वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर सिग्मा dB sin फाई। तो B बराबर सिग्मा μ0/4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। अब समकोण त्रिभुज हमने बात की थी, जब हम साइन फाई बराबर निकालेंगे तो लंब उसमें जो त्रिज्या a के बराबर कर्ण r है तो a/r हो जाएगा। समीकरण 2 में मान रख देंगे हम इसका, तो b बराबर μ0/4 पाई सिग्मा के साथ आइडियल अपॉन आर स्क्वायर a/r, तो ये हो जाएगा a/r³। यहाँ पर हम देखें μ0/4 पाई IA/r³, ये नीतांक है, सिग्मा से बाहर हो जाएगा और dl जुड़ जाएगा। dl छोटे छोटे अल्पांश की लंबाई है, जो पूरे अल्पांश की लंबाई मतलब पूरी कुंडली की परिधि के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं सिग्मा dl बराबर 2 पाई a, कुंडली की परिधि 2 पाई a के बराबर होगी, परिधि 2 पाई r होती है। b बराबर μ0/4 पाई 2 पाई IA² अपॉन r³। अब हम पुनः समकोण त्रिभुज COP लें, तो COP में जब हम r² निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग कर्ण है r², लंब है a², आधार x², तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, r² बराबर a² प्लस x² मिलेगा। समीकरण 4 में आप देख रहे हैं हमें r³ चाहिए, r की घात 3 चाहिए, तो यहाँ पर अपने r निकालेंगे तो सामने a² प्लस x² पे वर्गमूल लग जाएगा या 1/2 घात आ जाएगी। जब हम घात 3 निकालना है तो r की घात 3 करेंगे तो सामने भी r की घात a² प्लस x² घात 3/2 हो जाएगा। ये मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे r की घात 3 का मान, तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई a² i अपॉन a² प्लस x² की घात 3/2। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हम उसमें 2 पाई के साथ n को और ऐड कर देंगे, और यदि हम μ0/4 पाई की वैल्यू रखना चाहें 10⁻⁻7 रखेंगे तो 2 पाई ni a² अपॉन a² प्लस x² घात 3/2 हो जाएगा। ये धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक होगा। यदि हम इसी को मॉडिफाई करना चाहें, हम केंद्र पर निकालना चाहें, जब हम केंद्र पर निकालना चाहें तीव्रता, तो बिंदु P कहाँ पर आ जाएगा? O के स्थान पर। जब O के स्थान पर आ जाएगा तो बिंदु O से P की दूरी x 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यदि x की वैल्यू 0 रख दें तो हमें केंद्र पर तीव्रता निकल जाएगी। चूँकि केंद्र पर x बराबर 0 होगा तो b बराबर मिलेगा μ0/4 पाई 2 पाई i अपॉन a। यदि हम n कुंडलीय फेरों की संख्या n ले लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई ni अपॉन a 10⁻⁷ 2 पाई ni अपॉन a वेबर पर मीटर स्क्वायर। यह वृत्ताकार
धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, व्यंजक है। तो इस प्रकार हम अक्ष पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और उसी अक्ष पर तीव्रता के सूत्र की सहायता से हम वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर भी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर तीव्रता हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं और वही मान यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एम्पियर का परपथी नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सबसे इस नियम को पढ़ते हैं हम। उन्होंने बताया एम्पियर ने कि यदि एक बंद वक्र है, क्लोज कर्व है और उसके परितः हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन करें, लीनियर इंटीग्रेशन निकालें, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा वो जो बंद वक्र है उसके द्वारा जो घिरी आकृति है, बाउंडेड फिगर है, उसमें से जो धारा गुजर रही है उस गुजरने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसी बंद वक्र के लिए, ध्यान रखें, बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी आकृति में से गुजरने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसको हम मैथमेटिकल रूप में देखें तो लीनियर इंटीग्रेशन, ये आपका लीनियर इंटीग्रेशन का चिन्ह है, BDL सदिश लगा है दोनों पे, वेक्टर B इंटू वेक्टर DL इज इक्वल टू μ0 इंटू कुल धारा। तो लीनियर इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू μ0 इंटू I, यदि कुल धारा का मान I है, जहाँ μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, वृत्तीय पथ के लिए हम इसको ज्ञात करेंगे। हम मान लें कि एक लंबा तार है XY और इसमें धारा I जो है X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। जब चालक में से धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित रूप से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि XY एक चालक तार है जो वृत्तीय केंद्र से गुजरा हुआ है। तो इस स्थिति में इस चालक को केंद्र मानते हुए O केंद्र वाले एवं R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ की हम कल्पना कर लेते हैं। अब वृत्तीय पथ पर एक अल्पांश PQ लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं वृत्तीय पथ पर एक अल्पांश PQ लिया हमने, जिसकी लंबाई DL है। इस बिंदु P पर चुंबकीय तीव्रता B जो होगी स्पर्श रेखा की दिशा में बाहर की ओर होगी। तो जो DL की दिशा है वही B की दिशा है। अब इस स्थिति में बंद वृत्तीय पथ है, उसके लिए जब रेखीय समाकलन निकालें चुंबकीय क्षेत्र का, तो मैं लीनियर इंटीग्रेशन BDL बराबर मिलेगा BDL cos 0, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा, और यहाँ पर दोनों की दिशाएं एक होने के कारण कोण 0 मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन BDL cos 0 लिया है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो लीनियर इंटीग्रेशन BDL हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हम जानते हैं कि लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B बराबर होता है μ0/4 पाई 2I/r। ये मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर हो जाएगा लीनियर इंटीग्रेशन μ0/4 पाई 2I/r dl। तो μ0/4 पाई 2I/r नीतांक है, ये पूरा हिस्सा बाहर चला गया, तो लीनियर इंटीग्रेशन के साथ मिलेगा केवल dl। और हम जानते हैं dl एक अल्पांश है, और यदि हम dl को जोड़ते जाएं तो पूरा वृत्ताकार मार्ग उसकी परिधि ज्ञात हो जाएगी। तो इसका मान होगा 2πr। तो यहाँ पर हम 2πr रखेंगे तो r से r कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन लीनियर इंटीग्रेशन BDL बराबर μ0I, जो कि 4π कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल मिलेगा, तो μ0 इंटू I हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एम्पियर का परपथी नियम की स्थापना कर सकते हैं। अब इसका हम एक अनुप्रयोग और देख लेते हैं। अनुप्रयोग किसके लिए? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए। हम फिर वहीं शुरुआत करते हैं कि XY एक लंबा सीधा धारावाही चालक है, इसमें I धारा बह रही है और तार से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम वही है, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक अल्पांश हम DL की कल्पना करते हैं, चूँकि यह R त्रिज्या का बंद वृत्तीय पथ है और इस पर ही बिंदु P है। पूरे पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी एक समान होगा।
और प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता की दिशा जो होगी वो स्पर्श रेखा के अनुदिश प्राप्त होगी। इस प्रकार P पर B एवं अल्पांश dl एक ही दिशा में होंगे, अर्थात थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एम्पियर का परपथी नियम उपयोग करना है, यूज़ करना है। तो एम्पियर के परपथी नियम से लीनियर इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर हो जाएगा म्यू 0 I, समीकरण नंबर 1 मान लें। यह बी डी एल वैक्टर बी इंटू वैक्टर डी एल है, इसको हम अदिश गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू 0 I। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, हम 1 रख देंगे। b बाहर निकल जाएगा तो b लीनियर इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू 0 I। dl एक अल्पांश है, जब पूरा अल्पांश जुड़ जाएगा तो पूरा वृत्त की परिधि बन जाएगी, तो b इंटू 2 r इज इक्वल टू म्यू 0 I, और b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2 r। यह b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 इंटू I अपॉन r, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो म्यू 0 अपॉन 4 हो जाएगा 2 जगह पे, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 I अपॉन r। यही अनंत लंबाई के धारावाही चालक के तारक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो आशा है आपको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करनी है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। साथ ही एम्पियर का परपथी नियम क्या है और उसकी स्थापना तथा उसका अनुप्रयोग अनंत लंबाई के धारावाही तार में के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप कर सकते हैं। ये भी मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।